वेलकम टू आवर शो गपशप, जिसमें हम करते हैं बहुत सारी गपशप, जिसमें बात होती है जी कि आज दुनिया में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हमारी खवातीन क्या क्या रोल प्ले कर रही हैं। और मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद है, मैं आपकी क्यूट, स्टाइलिश और बहुत ही प्यारी समझदार होस्ट कायनात काज़मी। ओके ऑलराइट। मैं सुनी मेरे लिए कहने वाली, लेकिन सब मना मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी बेस्टी। Well, presenting myself, very talented and very gorgeous, अरम गौहर। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, उनका नज़र, उनकी नज़रियात पाकिस्तान की इकोनॉमी में उस हवाले से भी, और अगर हम जनरली इश्यूज के हवाले से बात करें, पॉलिटिकल, सोशल, साइंस, एवरीथिंग, ही हैज़ अ वेरी डीप इनसाइट ऑफ एवरीथिंग। नदीम मौलवी साहब हमारे पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक जी, करम है अल्लाह का। आज हम सबसे पहले वैसे गवादर की बात से शुरू करें, क्योंकि मैं भी एक वीडियो देख रही थी और वी आर प्राउड ऑफ दिस स्टेप गवादर एंड द सीपैक एंड द लॉन्गेस्ट, जिसके अंदर लॉन्गेस्ट रूट, N10 इज द लॉन्गेस्ट रूट। तो ये जो है ये हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा And you know what, गवादर is such a beautiful place। कभी गई हैं आप? हो 3-4 बार जा चुकी हूँ मैं। अच्छा, मजे की बात ये कि गवादर में अभी एट द मोमेंट आपको बहुत कोई डेवलप्ड कुछ नहीं मिलेगा। छोटी छोटी सी दुकानें मिलेंगी या बड़े बड़े से होटल मिलेंगे, बीच का कुछ नहीं मिलेगा। कोई आपको पंक्चर वाली दुकान भी नहीं मिलेगी प्रोबेबली, और छोटे छोटे जो बिजनेस होते हैं वो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी वो डेवलपिंग स्टेज में है। लेकिन इंशाल्लाह जब एक फुल सिटी की फॉर्म ले लेगा तो आई थिंक हमारा कराची का जो भी हम पर्सोना लेते हैं कि कराची जो है वो इस वक्त इंडस्ट्रियल हब है, तो प्रोबेबली हम ये गवादर के लिए कहने वाले हैं। मुझे लगता है आगे आने वाले 10 सालों में गवादर दुबई बनने वाला है। Trust Oh me। yes, मैं तो अभी भी गवादर गई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है पाक चीन की एक दोस्ती की हो रही है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है डेवलपमेंट। सबसे मजे की बात, जब आपको चाइनीज लोग मिलते हैं उर्दू बोलते हुए, तो आपको ओह माय गॉड, इसकी तो उर्दू मुझसे ज्यादा अच्छी है। सर, आप सीपैक के बारे में क्या कहेंगे? देखें, सीपैक इज़ अ रोड टू सक्सेस फॉर पाकिस्तान। Absolutely। मगर सीपैक के लिए जो थोड़ी बहुत हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं इकोनॉमी पे दबाव आ रहा है, महंगाई हो रही है, वो वजह यह है कि जितने अरसे में सीपैक को बनना था हम उससे पहले बनाना चाह रहे हैं। कोई भी चीज़ जब आप बनाना चाहेंगे तो सरमायाकारी करनी पड़ती है। बिल्कुल। पाकिस्तान में देखें, जितने हम लोन्स ले रहे हैं, जितने भी हम पैसे लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे कर रहे हैं। सीपैक को हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द हो, मगर उसकी एक कॉस्ट होती है। देर से करते हैं नुकसान होता है, मगर जल्दी भी करेंगे तब भी नुकसान होता है। कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, मुकर्ररा वक्त होता है। बिल्कुल। हमें विद इन द फ्रेम अगर हम काम करते हैं तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आता जो आज फेस कर रहे हैं कि जी हमारे पास कर्जों का एक पहाड़ बन चुका है। अच्छा सर, वैसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है 2023 वुड बी द ईयर जब आपको गवादर जो है सबसे ज्यादा फ्रूटफुल स्टेज में मिलेगा, दैट इज आफ्टर 2 years। 2023 यस। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी आपको सबसे कम इन्वेस्टमेंट में आपको वहाँ के लैंड और सब चीजें मिल जाएंगी। 2023 के बाद आप कम कीमत में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेंगे वहाँ पर। मैं आज आपको बता दूं, अगर आपके पास एक झोपड़ी भी है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, मत बेचिएगा, आपको अफसोस होगा, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों में कीमतें डबल होने वाली हैं। प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगी, क्योंकि आज भी अगर आप कंपेयर करें हिंदुस्तान से, आप कंपेयर करें हांगकांग से, आप कंपेयर करें सिंगापुर से, किसी भी मुल्क से, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत कम है। Absolutely। और जब ये सीपैक डेवलप होगा तो याद रखिएगा, सीपैक के अंदर ये सिर्फ एक रोड नहीं है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, फॉरेनर्स आएंगे, और फिर जाहिर है आपके पास टूरिस्ट बेतहाशा आएंगे। ख़ास तौर पे जिन हजरात के पास प्रॉपर्टीज़ हैं, कालाम, नारान, कहीं पे भी अच्छी साइट्स पे मत बेचिए। क्योंकि ये जो है ये टूरिस्ट अट्रैक्शंस बन जाएंगे, और टूरिस्ट अट्रैक्शन ना भी बने, जैसे कि आपने अनम कहा ना कि पाकिस्तान दुबई बनने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि दुबई से भी बेहतर जगह बन जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान के पास 4 मौसम है,
4 सूबे हैं Blessed. और हर सूबे की एक खूबसूरती है। सर आपके 4 मौसम से मुझे बात याद आई, कायनात तुम कुछ बात कर रही थी क्लाइमेट चेंज की, वो क्या बात है? राफिज जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हम लोग अक्सर ना सुनते हैं कि ट्रीज लगाओ, ट्रीज लगाओ, हाँ, ट्रीज हाँ, लगाओ, हाँ। लेकिन खैर हम कहते तो बहुत कुछ है लेकिन काटते खुद ही ट्रीज हैं और पत्ते तोड़ना और ये वो। लेकिन क्लाइमेट चेंज लाइक हम इंसानों पे कितना अफेक्ट करता है, बिल्कुल। ये Yeah. होना लाइक ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें, लेकिन ये हमारे स्कूल में हमने पढ़ी होंगी, कॉलेजेस में पढ़ी होंगी और हम भूल गए। हम प्लास्टिक को, ये वाहिद पाकिस्तान में लोग कहते हैं ना कि प्लास्टिक नहीं यूज करो, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इससे भी- ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं यार, Exactly. ओजोन लेयर इससे डिस्टर्ब भी- हो रही है इससे। या बिल्कुल, और इससे भी ज्यादा मुझे लगता है तो डेंजरस है। ट्री हम काटते हैं, ठीक है, जंगल देखें कहाँ है, अभी अगर आप मरी चले जाएं, संडियानी चले जाएं, वो भी इसलिए बच गए क्योंकि वो लोगों की तफरी के लिए एक से, ठीक है, वहाँ पे Yeah. लोग तफरी के लिए किसी जा ने रहे protect करके रखा हुआ है, वरना एग्जैक्टली। लेकिन क्लाइमेट चेंज का एक और मुझे जो लगता है कि मैं अपनी स्किन को लेकर बहुत कॉन्शियस होती हूँ, अपनी should हेल्थ be, को लेकर, और सबको होना चाहिए। Yeah. लेकिन क्योंकि हम ऐसी फील्ड में कि हमारे खाने पीने का टाइम, सोने का टाइम, क्योंकि 9 to 5 जॉब नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि मतलब हम लोग जितने भी घरों में जाते हैं, हम बातें करते हैं, हम सुनते हैं, अच्छा जहाँ पे भी पौधों की बारे में बात की जा रही होगी कि प्लास्टिक के बारे में, हमने वहाँ से न्यूज़ चेंज करके इंटरटेनमेंट वाली न्यूज़ पे चले जाना है। हाँ। शायद अभी भी कोई रिमोट के पास तो नहीं जा रहा, प्लीज मत जाइएगा, ये बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो आप फोकस होकर देखें, सुने और प्लीज इसके बाद इस पे अमल भी कीजिए। अच्छा, इमरान खान ने एक स्कीम निकाली है बिलियन ट्री सुनामी के नाम से, जिसके तहत बहुत सारे प्लांटेशन की जा रही है जगह जगह पे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई गेस इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मैंने अपनी आंखों से देखा है एक्चुअली। मैं लास्ट ईयर थोड़ा सा ओह, घूमने गई भी थी, नहीं अब वो अब अंदर कहीं समा गया है वो। एनीवे, तो मैंने देखा था जहाँ ये प्रोजेक्ट हो रहा था, जहाँ पे वो छोटे छोटे ट्रीज लगे थे, वहाँ पे बिलियन ट्रीज का क्या आगे होने वाला है इंशाल्लाह। लेकिन एक चीज वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ये थी, लोग कह रहे थे कि नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ देम, लेकिन जिस कंडीशन मैंने उनको देखा है तो मुझे लग रहा है कि समबडी इज टेकिंग केयर ऑफ देम। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बड़े खिले खिले क्यूट, बड़े जो फ्रेश फ्लावर्स से फ्रेश प्लांट्स तो वैसे इतने beautiful तो है। मुझे नहीं लगता कि नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ देम। आई थिंक कुछ नहीं तो अल्लाह ही इज टेकिंग केयर ऑफ देम। सर, ट्रीज जो है ना, ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारी ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, पूरे वेदर को फिल्टर करने के लिए, मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना फिल्ट्रेशन प्लांट है, जिस तरह किडनी हमारा फिल्ट्रेशन प्लांट है, इसी तरह ट्रीज जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट है, वो फिल्टर करते हैं सारी पोल्यूशन को। बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैलाब जो इतने आने लग गए हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि ट्रीज नहीं है। ट्रीज होते हैं, उनकी रूट्स होती हैं। हाँ, अच्छा, आपने ये नोटिस किया है कि जब आप ट्रीज के या ग्रीनरी के क्लोज होते हो तो आपका मूड बड़ा प्लेजेंट, खुशगवार रहता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, यू फील सो गुड, है ना? फूलों के करीब रहते हैं जब I आप। swear. हाँ, मैं फूलों का गुलदस्ता हूँ यहाँ। आज मैं और कायनात साथ साथ देते हैं। सर, आपका क्या टेक है इस पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं इस दुनिया में क्या दे के जा रहा हूँ। अगर आप एक पौधा लगाते हैं ना, तो आप जब चले जाओगे ना, तब भी वो पौधा दरख्त बन चुका होगा। आज जितने भी दरख्त हैं, कोई ना कोई लगा के चला गया, जिसकी वजह से आज हम वहाँ बैठते हैं और हमें मज़ा भी आता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारे घर के पास तो पानी नहीं है, हम कहाँ लगाएं। देखिए, ये एक्सक्यूज होता है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप फ्लैट में रह रही हैं, आप मनी प्लांट के पौधे लगाइए, अपने पूरे अपार्टमेंट को जो है ना हरा भरा कर दीजिए। सर, आप इकोनॉमी से रिलेटेड है ना, इसलिए आप मनी प्लांट करें। आज तक उसमें 1 रुपया नहीं होगा। हाँ, ये तो फैक्ट है। ये अब ये जो सोच होती है ना, मनी क्या है, यानी जो चीज आपको, आपकी ख्वाहिशात को खरीद ले, उसी को आप मनी कहते हैं। Probably, yes. आपकी खुशियों को ले आए। तो जब आप ये प्लांट लगाते हैं तो वो क्या करता है कि आपको एक हरियाली दिखाता है, आपको एक मुस्कुराहट आती है। आप एक गंदी जगह पे अगर आप रह रहे होंगे तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। गरीब होना, तबीयत अजीब होने लगती है। देखिए, मसला हमारे साथ ये होता है कि हम गुर्बत को ब्लेम करते हैं, हम तो गरीब है। गरीब होना वो एक्सक्यूज नहीं होता। आप गरीब भी हैं तो घर को साफ सुथरा रखे, एक छोटा सा गमला ला के रख दें, सफाई, तो ये छोटी छोटी खूबसूरती आप बना सकते हैं। ये नहीं सोचे, हमारे यहाँ क्या होता है, आप जैसे खूबसूरत लड़कियां जो है ना, ट्री प्लांटेशन में क्या करती हैं, सेल्फियां खींचती हैं, फेसबुक पे लगाया,
उसके बाद बैकग्राउंड कभी अच्छा रखने के लिए उसके हम पीछे बाद प्लांट्स रखते हैं। आप लोग कभी भी उसको ना पौधे को पानी देंगी ना कुछ देंगी, फिर अगले साल फिर एक ट्री प्लांटेशन ये आएगा। इल्जाम सर, है हम सर, fake ये plants इल्जाम रखते हैं, पानी ना देना पड़े, बस पिक्चर्स में अच्छा है। पिक्चर्स में भी लेकिन अच्छा है। हाँ। पर पता क्या होगा, फिर एक दिन आएगा कि आप कहोगे यार इस दुनिया से जो है ना प्लांट्स ही खत्म हो रहे हैं। लेकिन नदीम सर, क्योंकि देखें वक्त के साथ साथ हर चीज खत्म हो जाती है अगर आप रिप्रोड्यूस नहीं या करते। रिप्रोडक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको बताऊं, एक जमाना था जब आप पैदा हुई होंगी, हम कहते थे पाकिस्तान में गैस के इतना ज़खायर है, मतलब ज़खायर इतना गैस है कि आप कभी शॉर्टेज नहीं। आज क्या हो रहा है, गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास चूल्हों में गैस नहीं आ रहा। क्यों? एग्जैक्टली 25 साल 30 साल पहले हमारे पास इतना था कि लोग कहते थे कि ये जो खजाना है कभी खत्म नहीं होगा। आज खत्म हो गया। जाता है अगर हमने क्या किया, reproduction ना की वेस्ट जाए तो। किया। वेस्ट किया। हमने हर चीज को, बिजली के आज हम लोग रोना रो रहे हैं, बिजली को भी वेस्ट करते हैं। इस कमरे में बैठे हैं, दूसरे कमरे का पंखा खुला हुआ है। We should save electricity for others. हम प्लानिंग नहीं करते, हम सोचते नहीं है। हर चीज हम क्या करते हैं, ब्लेम गेम। हमने रोना सीख लिया है, और हम दूसरे पे डालना सीख। दूसरे पे डालना सीख सिर्फ लिया। रोना तो हमने पैदा होते ही सीख लिया। लेकिन नदीम सर वैसे एक बात वो बताएं, अगर हम नहीं रोए तो वो मार मार के रुलाते थे, रो बच्चा क्यों नहीं रो रहा है। हम रोते हुए आते हैं ना, पर हमें जाना हंसते हुए है। हाँ, काश। याद Yes, रखिएगा, yes, कभी कायनात। कोई आप लाश को देखें, कोई उसमें आंसू नहीं होती। किसी भी लाश को देख लीजिएगा, और पैदा होते हुए बंदा रो रहा होता है। क्यों? क्योंकि हमें इस दुनिया में आए हैं रोते हुए, मगर हंसते हुए जाना है, हमें कुछ करके जाना है। आज हम पौधे की बात कर रहे हैं, आज हम आगे आने वाले नस्लों की बात करते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि देखें, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं ना, कोई बुराई नहीं है, लेकिन मगर आप गरीब मरेंगे तो बुराई है। उसकी वजह यह कि आपने खुद ने कोशिश मेहनत नहीं नहीं की। की, बिल्कुल। और कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि हम दूसरों से हमेशा हसद कर रहे होते हैं और अपनी टैलेंट को भूल जाते हैं और दूसरे टैलेंट को समझते हैं, दूसरे से उसकी- कंपेयर कर रहे होते हैं। उसकी वजह से मैं अमीर हो जाऊंगा। सर इसी बात पे ना, ये जो आपने कोशिश वाली बात की है, कुछ लोग कोशिश करते करते इतनी नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं कि वो स्पाई सॉफ्टवेयर्स बना लेते हैं, जिसके बारे में आपको आना बताएंगी। मैं स्पाई सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को बता दूं कि NSO एक इजरायली टेक्नोलॉजी फर्म है। NSO स्टैंड्स फॉर निव, शाले एंड ओमरी, जो फाउंडर्स थे इस फर्म के। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर बनाया स्पाई करने के लिए। अब वो स्पाई किसको करते हैं? हम जैसे लोगों को नहीं करते। वो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, यू नो। अच्छा, 2016 में अहमद मंसूर जो हैं वो डिफेंडर हैं ह्यूमन राइट्स के लिए, वो लड़ते हैं अरब के। तो 2016 में उनको एक लिंक, उनको टेक्स्ट मैसेज मौसूल होते हैं उनके मोबाइल फोन पे। अब उसमें क्या था कि एक लिंक था। अब उस लिंक में क्या था, उस लिंक में ऐसा लिखा हुआ था कि अगर जी आप इस लिंक पर टैप कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि UAE में जो प्रिजनर्स हैं उनके साथ क्या क्या टॉर्चर होते हैं, जुल्म सितम होते हैं कैदियों के साथ। तो मतलब वायरसेस होते हैं सारे। यार ये नहीं, लेकिन एक्चुअली उसका जो मोटिव है वो बिल्कुल सही है कि ह्यूमन राइट्स वाले को ही इस तरह का लिंक आपके इंटरेस्ट का भेज दो ना। आप जैसे हमें भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, आप इस लिंक पे क्लिक करें, आपको पता चलेगा आपका इंस्टाग्राम अकाउंट किसने अभी फॉरन देखा है। अब आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो है फॉरन से क्लिक कर देंगे। सॉरी राफिया जी, वो तो बहुत कॉमन सी चीज है। लेकिन अच्छा, ये जो इनको एक मैसेज आया था जिसमें लिंक था कि अगर आप इस पे टैप करते हैं तो आपको पता चलेगा कि UAE के प्रिजनर्स पे किस किस तरह का टॉर्चर किया जाता है। तो अब वो तो बड़े समझदार थे, ऑब्वियसली वो तो नहीं करेंगे। तो लेकिन ये चीज़ बड़ी टेम्पटिंग थी, उन्हें लगा कि वो जानना चाहेंगे कि क्या होता है। बट खैर उन्होंने क्या किया कि वो लिंक उन्होंने भेजा सिटीजन लैब को, जो कि एक रिसर्च लैब है, ठीक है। अच्छा, इससे होता ये कि अगर आप गलती से अनफॉर्चुनेटली उस लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपके फ़ोन की सारी प्राइवेसी दूसरे के पास चली जाएगी। वो बहुत इजीली एक्सेस कर सकता है आपके फ़ोन का हर प्राइवेट डेटा, जो आपको और मुझे लगता है कि सेफ एंड सिक्योर है, बट वो नहीं है। एग्जैक्टली, जैसे कि तुमने कहा कि ये ऐप जो है ना, मतलब मैंने भी ऐसा पढ़ा था और ऐसा सुना भी था कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब, उन्होंने ये ऐप जो है इसके बारे में लाइक इजरायलियों से कनेक्ट सॉफ्टवेयर वगैरह इन्होंने बहुत डिटेल लेकर खरीदा और फिर उन्होंने ये कांग्रेस के अगेंस्ट जो है यूज किया।
सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बिल्कुल exactly मेरा next point you know, यही ये था। काफी आपको इलेक्शन में भी जिताने का और चीजों का मतलब काफी एक्सपेंसिव चीजें हैं। खैर ये ब्यूरोक्रेट्स और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उसके, लेकिन समटाइम हमें भी इस तरह के कोई आते हैं ना कि और ये पॉलिटिक्स के लिए तो बहुत ही डेंजरस हो सकती है। तो अच्छा नहीं कायनात, द थिंग इज ये देखो ये बहुत एक्सपेंसिव काफी, सॉफ्टवेयर है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल लोगों को नहीं, लाइक हम जैसे लोग, हमारे पास ऐसा कोई कंट्री को लेके इन्फॉर्मेशन या सीक्रेट्स नहीं है कि ये हमारे फोन को स्पाई करेंगे। और यहाँ तक कि ये थोड़ा सा अभी रूमर्स में है, मैं श्योर नहीं हूँ कि सुनने में आया था कि प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान उनके फोन को भी स्पाई किया जा रहा है, लेकिन उस पे बात ये कि उनके जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उनके पहले के नंबर्स अलग थे, अब उनका नंबर अलग है। सो इस बारे में मुझे कुछ पक्की खबर नहीं है कि अब लेकिन आपका क्या इसके बारे में कहना है? देखिए, नेगेटिविटी जो है ना वो बड़ी हमेशा से हिंदुस्तान की एक रिवायत रही है। वो चाहते हैं पाकिस्तान को नेगेटिव वे में शो करना। मसला क्या है सर? और वो ये चीजें इसलिए कर रहे हैं, हैक कर रहे हैं, ताकि वो ये बताएं कि जनाब हमने इमरान खान साहब की ये बात, आप देखिए जितनी भी पाकिस्तान के लिए जो नेगेटिव बात आती है वो आप हिंदुस्तान के किसी भी अखबार में उठा के देख लें। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ चाहे कोई भी सियासतदान हो बड़े ओपन है, ठीक है, चाहे इमरान खान हो या कोई भी हो, आप देखें जितना हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, मैं समझता हूँ किसी मुल्क में नहीं है। ठीक है, आप टॉक शोज को उठा के देख लें। अब बात सिर्फ ये होती है कि हमने किस नियत से, हम खुले आम कहते हैं कि जनाब हिंदुस्तान आ जाए, तरीके से आए, बातचीत करे, हम चाहते हैं गुर्बत खत्म करें। हिंदुस्तान के अंदर इतनी गुर्बत है, मगर क्या आज भी वो पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं? क्यों लड़ना चाहते हैं? क्योंकि उनके पास, उनकी जो सियासतदान है उनके पास कोई मॉरल नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है। वो अपनी आवाम का नहीं सोच रहे, वो अपनी ताकत का सोच रहे हैं। आज हम क्यों मजीद कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान आ जाए, अफगानिस्तान में अमन हो जाए? क्योंकि हम आगे आने वाली नस्लों का सोच रहे हैं। सीपैक के लिए हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए हमने कितने अरसे रहना है, मैंने, इमरान खान साहब ने, हमने एक जिंदगी गुजार ली है, मगर आगे आने वाली नस्लों को जब हम ये सीपैक देके जाएंगे, जब हम ये सड़कें देके जाएंगे, जब पाकिस्तान गुर्बत से खत्म होगा, चाइना भी तो एक गरीब मुल्क था, उसने अपनी गुर्बत खत्म की। क्यों? क्योंकि हमारी और सोच जो है, अब हम चाइना की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि चाइना की ये सोच थी कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गुर्बत है, कोई और मुल्क नहीं है। जापान की आप देख लें, जापान पे और अमेरिका की जो जंग हुई थी, उसके बाद जापान ने क्या किया? उन्होंने कहा हमने तरक्की करनी है। आज पूरे अमेरिका में जापानीज प्रोडक्ट्स पड़े हुए, ठीक है, और अमेरिका के सबसे ज्यादा बॉन्ड्स में जो पैसा लगा है वो जापानियों का लगा हुआ है। तो उनकी जो इकोनॉमी में हमारे को अगर दुनिया को बेहतर करना है तो ये गुर्बत हमारी दुश्मन है। हमें सियासतदान क्या करते हैं? लड़ाते हैं। अच्छा सियासतदान जो भी होगा, देखें इमरान खान साहब की खूबियां भी है, खामियां भी है। खूबी है उन्होंने पौधे लगाए किसके लिए? 20 साल इंसान में अच्छे और बुरे दोनों पहलू होंगे, ठीक है ना जी। 20 साल बाद पता नहीं हम लोग कहाँ होंगे, मगर ये एक यादगार रह जाती है। मैं आप लोगों से सबसे कहता हूँ पौधे लगाएं। मैं ये कहता हूँ कि जी गुर्बत खत्म करें। बहुत से लोग कहते हैं सर गुर्बत, आप बातें करते हैं, कुछ हमें तरीका भी तो बताएं। मैं कहता हूँ तरीका बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आमतौर पे मैं स्टॉक मार्केट का बताता हूँ और मुख्तलिफ आप तरीके होते हैं, मगर आज मैं छोटे छोटे तरीके भी बताऊंगा। अच्छा, आपके इन तरीके बताने से पहले सर मैं एक पिक्चर का जिक्र जरूर करूंगी जो अभी हमने रिसेंटली, इनफैक्ट हम तीनों ने देखी है, एंड इट वाज मतलब एकदम से कहते हैं ना शॉकिंग पिक्चर। आप रियलाइज करते हो कि यूर इन द सेम ट्रैप। वो एक ट्रैप पे पिक्चर थी, वो उस पे था कि एक माउस को आपने एक जार में छोड़ दिया जिसके नीचे बहुत सारी गंदम थी, तो चूहा जो है बड़ा खुश हुआ, अरे मेरी तो याशी हो जाएगी, मैं तो सुकून से जिंदगी गुजारूंगा। अब उसे सुकून से जिंदगी गुजारने के लिए जैसे कहते हैं ना हाथ पांव मारने छोड़ दिए। एक उसकी ट्रेंड पे लाइफ चल रही थी जब तक वो बेस पे नहीं पहुंचा। जैसे वो बेस पे पहुंचा तो उसने कहा ये तो बहुत कम रह गई, अब तो इसके बगैर मेरा क्या होगा। अब वो जार से बाहर भी नहीं जा सकता, वो रहेगा भी जार के अंदर, और वो डिपेंडेंट है कि ऊपर से गंदम उसको कोई डालता रहे। ये हमारा लाइफस्टाइल है। हम लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं ना हम अपनी सारी चीजें एक पर्टिकुलर किसी एक चीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर अपना कंफर्ट जोन बना लेते हैं, फिर उससे बाहर नहीं निकलते, और फिर जब हमारे सर पे पड़ती है या रिटायरमेंट्स आती हैं तो लोग कहते हैं अब क्या करूं, मेरे तो सारे एग्स एक ही बास्केट में थे, है ना सर? नहीं, तो पर बहुत से लोग बहुत वाइज भी होते हैं, वो सेविंग्स करके रखते हैं अपने रेनी डेज के लिए। हाँ,
सही बात है, लेकिन और करनी भी और चाहिए। ऐसा भी है तो कि बहुत लड़कियों को अच्छा है। ऐसा बोला जाता है कि सर पे पड़ेगी तो कर लेंगे, वो वाली सोच भी हमारे अंदर बिल्डअप की जाती है लेकिन कि ये कर लेंगे, ये सर जो पे picture पड़ेगी की तो। बात थी, इसका वाकई मॉडल बहुत अच्छा है, क्योंकि समथिंग के अंदर शॉर्टकट भी हम सोचते हैं, लेकिन Exactly. लालच भी आ जाती है। अगर कुछ मिल रहा होता है तो और चाहिए और और चाहिए और चाहिए। आप काम करना छोड़ देते हो ना, आप कहते हैं सब कुछ तो मिल रहा है, मुझे क्या जरूरत अच्छा, है, effort डालना छोड़ दिया। हमारे यहाँ हाँ। मजे की बात है, दो तबके हैं। एक वो है जो बड़ा खर्च करते हैं, ठीक है, वो भी बर्बाद हो जाते हैं। एक वो है जो बड़े कंजूसी में खाना भी नहीं खाएंगे, बोले नहीं 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 चाय भी नहीं पीऊं, कुछ नहीं, वो भी बर्बाद होते हैं। सर हमारे मैं आज आपको बताऊं, ये जो कंजूसी जो करते हैं ना, हाँ। ये सबसे खतरनाक चीज है। आप कभी भी याद रखिएगा, लोग क्या करते हैं, मैं पैसे इधर नहीं लगाऊंगा, मैं ये कारखाने में नहीं रखूंगा, मैं तो बैंक में जमा करूंगा। क्या होता है, पैसे की कीमत दिन ब दिन गिरते चले जाती है। Absolutely. यानी कि आज से 10 साल पहले जिसके पास 10 लाख होते थे, बोलते थे मिलियनर है। आज आप देखें 10 लाख की कोई औकात ही नहीं लेकिन रही, sir, तो sorry. कंजूसी करने का फायदा क्या हुआ? सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन इसीलिए हमारे मजहब में म्याना रवि कहा जाता है। बिल्कुल, कि हाँ। ना एक्सट्रीम आप ऊपर जाए, ना एक्सट्रीम आप नीचे आए। अब वो देखें, बैलेंस मेंटेन करके अभी रखें। एक तो ये है कि ये जो चूहे वाली मिसाल बड़ी अच्छी है, एक तो दुनिया में बाहर निकल के आप एक्सप्लोर करें, वो कुएं का मेंढक मत बने। अब बहुत से लोग कहते हैं मैं नहीं कर सकता, काश आप जब मेरे तक- बाप के पास करोड़ रुपया होता ना, तो ये आज गलत मैं सोच भी है। अरबपति बन जाता। मैं बहुत खिलाफ हूँ इस सोच के, क्योंकि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास अगर पैसे होंगे तो ही मैं ये कर सकता हूँ। ये बेसिकली खुद को एक लेम Demotivate. एक्सक्यूज है। Demotivate. या आप चाहें तो आप बिना पैसे के भी, सबसे पहले सोच आती है जहन में, आप कुछ सोचें, आप उस पर इम्प्लीमेंट करें, आप पैसा भी बना सकते हैं उससे, राइट? अच्छा, मुझे इसमें लगता है इन सारी बातों में, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत लाइव एग्जांपल्स देखी हुई हैं जो फ्रॉम जीरो शुरू हुई और आज माशाल्लाह दे आर डूइंग रियली रियली वेल। मतलब लिटरली जीरो ऐसे कि खाने के पैसे नहीं होते थे, और ये सब ऐसी एक स्टेज सोच से शुरू तो होता है। उन्होंने अपनी लाइफ प्लान की। मैंने उन सब में एक चीज कॉमन देखी कि उन्होंने अपनी लाइफ प्लान की, उन्होंने dedication. इसको छोड़ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे चलूंगा, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेके चलूंगा, लेकिन ऐसे ही चलूंगा, और आज वो उस पॉइंट पे हैं। दिस इज हाउ दे प्लान देयर लाइफ। हम लोग जो छोड़ देते, चलो जैसा होगा देखा जाएगा, चलो अल्लाह की मर्जी, हम ऐसे कर लेते हैं। ये वाले लोग मैंने देखा है, ये कभी कंप्लीटली कामयाब नहीं होते। अच्छा, आपने जो बात कही ना कि अल्लाह की मर्जी, ये वो लोग हैं जो कि अल्लाह पे भी भरोसा नहीं करते। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, ये वो लोग होते हैं जब अपनी किसी भी कमजोरी को छुपाना हो या अपनी गलती के मानते नहीं है, तो क्या कहते हैं जी, अल्लाह की मर्जी। ये नहीं कहेंगे मुझसे गलती हुई, क्योंकि अल्लाह इंसान से बहुत मोहब्बत करता है, 70 माओ से ज्यादा। 70 माओं से ज्यादा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह आपके लिए कोई चीज गलत चाहेगा, आप खुद अपने हरकतों से करते हैं। देखें, बात ये होती है, छोटी छोटी सोच जो होती है ना, वो बड़ी सोच में तब्दील हो जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ, ख्वाब देखना बहुत जरूरी है, मगर ख्वाबों की दुनिया में ना रहा करें। ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत भी तो करनी पड़ती है। उसकी प्लानिंग होती है, उसकी वर्किंग होती है। देखिए, अगर आपको किसी चीज का शौक है ना, किसी भी चीज से आपको मोहब्बत है ना, वो आप हासिल कर लेंगे। मगर मोहब्बत जो है ना, दो अल्फाजों में मैं आज आपको डिफाइन करूं, एक होता है मोहब्बत, एक होता है इश्क। इश्क जुनून होता है, मोहब्बत समझदारी होती है। मोहब्बत आपको बहुत सी चीजें सिखाएगी, इश्क आपको तबाही की तरफ ले जाएगी। इश्क में आपको कुछ नजर नहीं आता। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि इश्क ना करना, मोहब्बत करना। मोहब्बत करोगे कामयाब हो जाएगी, इश्क करोगे बर्बाद हो जाओगे। तो जो होना लोग नहीं इश्क में शादी भी करते हैं, उनकी तलाक हो जाती है, मगर वो जो शादियां नहीं चल पाती हैं, बिल्कुल। जो मोहब्बत करते हैं ना, सही। वो उनकी बैलेंस रख लेते शादियां हैं। कामयाब कामयाब रहती है, और 70 साल बाद भी आप उनको देखेंगे बुढ़ा बुढ़ी आपस में चल रहे होंगे मोहब्बत के साथ। क्योंकि मोहब्बत जो होती है वो अक्ल और शऊर के साथ पैदा होती है, और इश्क जो होती है जुनून के साथ पैदा होती है, जिसे हम पागलपन कहते हैं, जिसे हम मजनू कहते हैं। बिल्कुल, और वो कामयाबी की राह पे नहीं। अब अगर आप किसी किस्म का कारोबार करना चाह रहे हैं दुनिया में, मैं हमेशा कहता हूं कि ये दुनिया जो है ना, आप समझ लें एक स्टॉक मार्केट की तरह है, या आप समझ लें एक दुनिया जो है ये कारोबार की तरह है, मगर इसमें खूबसूरती के साथ आपने कारोबार करना है, और आपको ये ऐसी अपनी मंजिल तक पहुंचना है जिसे कहते हैं कि खूबसूरती के साथ। जैसे एक झरना जब गिरता है ना,
तो उसके गिरने में आप देखें कितनी खूबसूरती है, मगर जब वो फैलता है तो क्या क्या चीजें पैदा करता है। उसके पानी से आप देखें पौधे पैदा होते हैं, उसी True, पानी में very मछली होती है। बिल्कुल। तो इंसान को भी बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। अच्छा राफिया, मजे की बात मैं आपको बताऊं क्या है कि लोग कहते हैं कि जनाब हम कैसे, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर आप गरीब हैं, ठीक है, आप फर्ज करेंगे छोटे छोटे पौधे उगाना शुरू करें गमलों में, आप वो गमले बेचना शुरू कर दें, वो गमले कितने के आ जाएंगे, आप अपनी एक नर्सरी बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपको नर्सरी नहीं बनानी, आप एक काम करें, जो अपनी दादी की परदादा की जो चीजें हैं उसको अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन करके एंटीक के तौर पे बेचें, और वहां से मालूम पड़ा कोई एंटीक लवर उठा के ले जाता है, फिर हमें पता लगता है यार ये तो हमने फेंक दिया था, सही। ये वो 50 साल पुराना रेडियो सर आपकी इस बात पे मुझे याद आया कि एक दफा मेरे अब्बा जो हैं अपनी दादी का पानदान लेकर आए थे। मतलब हमारे यहाँ अब कॉन्सेप्ट नहीं, बस शायद उस जमाने में होता हो, तो उनकी दादी को तो मैं खैर जानती भी नहीं हूँ, बट वो कह रहे थे कि देखो ये कितना अच्छा है ये पानदान जो है ना, लेकिन ये कितना पुराना हो गया, कबाड़िया है तो उसको दे देना। मैंने कहा क्या कर रहे हैं, रखे इसको, Vintage चीजें आप कबाड़िए देखें, तो- आप 10 साल में इसकी कीमत देखें कहाँ सर, पहुंचेगी। आपकी इस बात पे मैं आज घर जाके ढूंढूंगी। अच्छा, ये तो वो दौलत है जो आपके कबाड़ में पड़ा हुआ पड़ा होगा, हुआ है। मगर उसको साफ करके उसको प्रेजेंटेशन अच्छे से देना है, बिल्कुल। और फिर आप इंटरनेट पे लगाएं जनाब ये एंटीक रेडियो में बेच रही है। एंटीक चीजों का ठीक है। मजा और उनका क्लास ही अलग है, बट उसकी आजकल की यूथ कीमत। नहीं समझती है। आज भी उसके खरीदार हैं। नहीं, अच्छा, नहीं, अब मैं antique आपको people are बताऊं, antique। मैंने आज से तकरीबन 25 साल पहले एक पेंटिंग ली थी। जब मैं पेंटिंग ले रहा था तो वो तकरीबन 25,000 की थी, ठीक है। अब वो पेंटिंग आज उसकी कीमत जो है ना वो 25 लाख से ऊपर हो कहाँ गई। रखी है आपने घर में? क्यों? मैं आज आपको बताऊं, आज आपने नाम सुने होंगे MF हुसैन, यस यस, सादिक है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और भी बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी उस जमाने में उतनी पेंटिंग्स की वैल्यू नहीं थी, 25 साल 30 साल 40 साल पहले, मगर बिल्कुल। आज उनकी जैसे वैल्यू है, उसकी वैल्यू बढ़ती गई जा रही है। चलते चले जाएगी। पेंटिंग्स ले लें, कालीन ले लें। मैं बिल्कुल। कुछ अर्से हाँ, पहले मैं पुराने मेरे ख्याल से हैं। जवान था, 18-19 एंटीक साल शो का पीसेस। था। मैं गया था ईरान, तो मैं ईरान गया तो वहां मुझे कालीन बड़ा खूबसूरत लगा था, तो उसकी मतलब बड़ी तस्वीर बनाई हुई थी, सिल्क का कारपेट था। मैंने कहा यार ये ईरान की carpet ईरानी बहुत कारपेट्स, ईरानी मैंने carpet, कहा यार ये तो ईरानी मुझे apartment। लेना है। जब मैं उसको खरीदने गया तो 30,000 रुपए का था। तो जब मैं कराची आया तो मेरे दोस्तों ने कहा पागल है, 30,000 रुपए का इतना छोटा कालीन, यार ये कहाँ लगाएगा, क्या करेगा। आज उसकी कीमत जो है ना तकरीबन मैं आपको बताऊं 22 लाख 25 लाख हो गई। क्यों? बिल्कुल। क्यों? अच्छी क्योंकि हो। कालीन जितना पुराना होता है उतना कीमती होता है। Absolutely। बात ये होती है कि मैं एज एन इन्वेस्टमेंट जो मेरे जो आइडियाज थे बचपन से थे कि हमने किस तरह से पैसे बनाने हैं। जब आपका बिजनेस माइंड होगा ना, आप हर चीज में, एक गुल्लक होता था। अच्छा, सर, सर, यही बात, आप- आई एम सॉरी इसी बात पे सर, हर एक का बिजनेस माइंड नहीं होता सर, हर एक का दिमाग ऐसे नहीं चलता। कुछ लोगों का दिमाग जो है वो घर को बनाने संवारने इन सब चीजों में लगेगा, या फिर वो एक जॉब करने में लगेगा, या किसी चीज को मैनेज करने में लगेगा। नॉट एवरीबडी हैज अ बिजनेस माइंड। तो इस हवाले से हमारी खवातीन जो घर में इस वक्त बैठी हमें देख रही हैं, वो सब अपनी, मुझे पता है आप सब कुछ ना कुछ जरूर करना चाह रही हैं अपनी जिंदगी में कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपने आप को खुद फाइनेंस कर सके, लेकिन वो दिमाग नहीं है। तो वो दिमाग लेकिन कैसे? सर ये वक्त की जरूरियात दिमाग भी है। राफिया, आप बताएंगे कि हम क्या- कैसे पैसा हाँ, बनाया जाए और exactly। गुर्बत को खत्म किया जाए मैं हमारे बता मुल्क दूं, से। मैं अब भी दोबारा से बता रहा हूँ, सारी जिंदगी मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है काम, और मैं कई प्रोग्राम्स कर सकता हूँ और आप लोगों को बता सकता हूँ और प्रूफ कर दूंगा कि आज आप शुरू करें, एक साल बाद क्योंकि क्या कायनात होगा। सब लोगों को नहीं पता ना अच्छा, कैसे मुझे पैसा बताएं- बनाना है। बहुत सर, सारे मुझे लोग बताएं, पढ़े लिखे अनम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अनम क्या कर सकती है? अनम तो का कर ही देखिए, रही है। अनम का जो शौक है, आपका शौक क्या था?
अच्छा, बेसिकली ये बहुत जरूरी है, आप लाइफ में वही चीज चूज करें जो आपका शौक है, क्योंकि अगर आपको शौक होगा तो आप उसमें एक्सेल कर पाएंगे। देखिए शौक के अंदर जो है ना आप बहुत आगे बढ़ जाती है, मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स में फैमिली का प्रेशर है कि जी इसको डॉक्टर बनाना है, इसको इंजीनियर बनाना है, इसको मैं प्रोफेसर बनाना है। सो अगर आपके बच्चे को नहीं है शौक तो प्लीज उसको मत फोर्स कीजिए वो पढ़ने के लिए, क्योंकि वो उसमें एक्सेल नहीं कर पाएगा। आप मेहदी हसन की अगर ऑटोबायोग्राफी जो उनकी जिंदगी हालात जिंदगी के ऊपर पढ़ें तो मेहदी हसन को किसी ने कहा था तुम जिंदगी भर कभी गाने वाले नहीं बन सकते, वो तो बन गए, और वो दुनिया के अंदर उन्होंने अपना नाम पैदा कर दिया। कैसे? बिल्कुल। वो शौक, वो लगन, ये जो आप लोग कहते हैं ना नहीं हो सकता, मैं जितनी खवातीन बैठी हैं मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं आप बन सकती है। सिर्फ आप जिस शौक में, आपको खाने पकाने का शौक है ना, बिल्कुल, आप शुरू कर Follow दें your खाना passion। पकाना, या अच्छा खाना बनाएं, बेचना शुरू करें। नहीं तो फिर आप एक वीडियो बनाना शुरू कर दें कि इस तरह से अच्छे खाने बनते हैं, आप पॉपुलर हो जाएंगी। हमारे यहाँ मसला पता है क्या आता है, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। यार मैंने नहीं, 4 नहीं, वीडियोस नहीं। लगाई, मेरी वीडियो में तो सिर्फ किसके 4 views ही नहीं आ लाइक रहे। बट स्टिल आई बिलीव सब शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते। मैं मेजोरिटी देख रहा हूँ कॉन्वर्सेशन में बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि हम सब शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ जो भी हैं सभी शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। आई स्टिल बिलीव कि बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मेहनत में अजमत है और मेहनत में बरकत है। बहुत क्या बात है, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हमारी लाइफ की अप्रोच की बात आती है ना तो हम कहते हैं यार 30 साल तो ऐसे ही हो गए, यार अगले 20 साल भी वैसे गुजर सक्सेसफुल जाएंगे। लोग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है उस Exactly, मुकाम तक पहुंचने में। मैं यहाँ पे एक बात पे इंटरप्ट करना चाहूंगी, क्योंकि ये बात मुझे लगता है और ये मेरी अपनी जात के लिए, ये आप लोग अगर इस पे एग्री नहीं भी करते तो इट्स ओके। आपने कहा कि मेहदी हसन को कहा गया कि आप कभी सिंगर नहीं बनेंगे, आप कभी गा नहीं सकते, ठीक है सर। सम टाइम ना आपका शौक होता है, लेकिन लोग आपको इतना डीमोटिवेट करते हैं, वो जज्बा आपको आगे लेकर जाता है कि आप ये नहीं कर सकते। जब कोई लोगों की जिद बन जाती है कि यार इसने मैं- बोले मैं ये नहीं कर पाऊंगा, अब तो करके सर दिखाऊंगा। मैं लंदन से आई थी, किसी ने कहा कि बीबी एक्शन, ट्रस्ट नहीं, कोई अच्छा, मतलब आपको कोई भी इस troll तरह हुआ की है? बात नहीं कर रही, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ कि जो लोग अभी ये एपिसोड देखेंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने लाइफ में अपनी फैमिली से सुना कि ये तुम नहीं कर सकती, या फिर दोस्तों से सुना तुम नहीं कर सकती। तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि यही चीज आपको बहुत आगे लेकर जाती है। अकेले बैठे, इसको कहते हैं पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कौन क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली मगर लेकर सबसे बड़ी जाना। मिस्टेक आप लोग क्या कर रही हैं, क्या जब करें? आप फेलियर की तरफ जाते हैं ना कि यार मैंने ये Failure किया जरूरी है। नहीं हुआ, हाथ पांव छोड़ तो देते हैं। 2 चीज करते हैं, या तो जिद करते हैं नहीं मैं करते रहूंगी, वो गलत है, या कहते हैं मैं छोड़ दूंगी। नहीं, आप देखिए फेलियर का कॉज क्या है, कहाँ पे मैंने गलती की है, फिर एक स्टेप पे आए। फेल अटेम्प्ट्स लेने में कोई बुराई नहीं है, बट करते रहें। में कोई बुराई नहीं है, मगर keep जिद doing ना that। करें अपने आप से कि मैं दुरुस्त हूँ, मैं अपने आप को रोजाना कर सकते करेक्ट हैं। करता हूँ। मैं अब मेहदी हसन की मिसाल ले रही सर है, कितने चांसेस देने चाहिए अपने आप को इस तरह? जब तक आप सक्सीड ना करें। आप Not necessarily it's meant for चांसेस you, नहीं पता है, है? आपको करेक्ट करना है जिंदगी Yeah. में। बहुत से लोग Right कहते हैं बात। मेरे से ये शादी नहीं चल सकती, क्यों? क्योंकि वो अपने आप को फुल स्टॉप लगा दें। मगर आप देखें कि कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पे वो है, कहाँ पे मैं अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। Yeah. जब तक सेल्फ करेक्शन नहीं होगा बहुत सी चीजों में, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मेहदी हसन के अलावा तारिक जमील साहब से मेरी मुलाकात हुई थी जब वो एक मस्जिद में बैठे दर्स दे रहे थे और चंद लोग बैठे हुए थे। मैं उस तारिक जमील साहब को मैं कह रहा हूं कि जो एक मस्जिद में बैठे हुए थे, और आज जो तारिक जमील साहब है पूरी दुनिया में बैठे हुए लोग उनकी बातें सुन रहे हैं। तो ये अच्छा। काम जो होता है सिर्फ आपकी लगन, आपकी मेहनत। मोहब्बत, आपका नियत। नियत बड़ी अच्छा, मायने इस रखती है। सारी बात से जो मुझे समझ में आ रहा है वो सबसे पहले है कि आप अपने अंदर ढूंढिए कि आप में पोटेंशियल किस चीज आप का है। बनना आप क्या जरूर चाहते कुछ हैं? कर सकती हैं, कर सकती और हर इंसान हैं, लेकिन कर आपको पता हो कि आपके अंदर पोटेंशियल किस चीज का एंड है। राफिया, वन थिंग, अगर हाँ। आपको खुद ही नहीं पता आप हाँ। क्या बनना चाहते हैं तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सही बात पहले है। यू शुड बी क्लियर फॉर योरसेल्फ कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी में। आप उंगली पकड़ के किसी की हर वक्त नहीं चल सकते। एक पॉइंट आता है जब आपको खुद ही स्टेप लेना होता है। बच्चा भी एक पॉइंट पे खुद चलना सीखता है। यही अप्रोच अगर हम लाइफ पे लगाएं तो हम एक वक्त तक किसी की तरफ सपोर्ट के लिए देख सकते हैं, जैसे अपने माँ बाप बहन भाइयों की तरफ, उसके बाद नहीं। यू हैव टू स्टैंड ऑन योर ओन। इवन योर हस्बैंड, अगर आप उसकी तरफ देख रहे हैं कि वो मुझे सपोर्ट करेगा, तो आई थिंक यू शुड कम टू द पॉइंट जहां आप खुद अपने आप को सपोर्ट करें, है ना? सही बात है। हस्बैंड्स भी एक हद तक करते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं- राफिया। उसके बाद आई गेस औरत को शादी के बाद
फुली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि सिर्फ शौहर पे डिपेंडेंट होके चल रही है, क्योंकि शौहर भी कब तक साथ दे कोई भरोसा इसमें नहीं हमारी है। सोसाइटी बहुत आती है। ये बहुत अच्छा टॉपिक अनम ने जो बात किया ना, इस पे हम इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम भी करेंगे जो सोसाइटी रोल प्ले करती चले है। तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। ओह माय गॉड। मगर सबसे अहम बात, अपनी गलतियों को माने और उसको दुरुस्त करे तो 100% फिर आप कामयाबी की बिल्कुल तरफ दुरुस्त। जाएंगे। चलिए सर, ऑन दैट नोट, सर कि हर इंसान का लाइफ में कोई ना कोई मकसद है, अपने मकसद को पहचाने, लोगों बिल्कुल। की बातें जो अच्छा बोल रहा है सुने, कान में डालें, जो बुरा बोल रहा है दूसरे ये दो कान हाथ से है। निकाल दें। दो हाथ है। उसको पॉजिटिवली यूज करें। सही बात है, सही बात है जी। ऑन दैट नोट हमारे प्रोग्राम का इस वक्त टाइम खत्म हो गया है। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपके साथ हमें इतना अच्छा लगा कि मैं आपको दोबारा आपके साथ वाकई वक्त का पता नहीं चलता हमें, है ना, बिल्कुल नहीं पता चला मुझे। मैं तो चाहता ही हूँ कि पाकिस्तान में लोग जो है ना काम करना सीखे, और गुर्बत हुकूमत नहीं हटाएगी, हम ये लोग हटाएंगे। हम लोग हमें खुद हटाएंगे जब हम हटाएंगे। अमीर हो ट्रू जाएंगे। ट्रू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू आप सबका। हम मेरा तो भी आपके thank you। साथ हैं ही मेरा रोज। भी थैंक यू। हम लोग तो रोजाना ही होते हैं आपके साथ। Thanks to you। थैंक यू। आप हमें देखते हैं, बर्दाश्त प्यार- करते हैं, आप हमें देखते हैं, देखते हैं और प्यार देते हैं। आप इनको बिल्कुल। प्यार देते हैं और हमें बर्दाश्त करते हैं। ऑलराइट जी, ऑन दैट नोट मैं ये भी बताती चलूं कि फिर हम चारों से इंशाल्लाह आपकी कल सुबह 10 बजे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।